नमस्ते। नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम गीता जी के 7वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने 17 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। आज से हम 18वां श्लोक जो है उसको पढ़ेंगे। 17वां श्लोक जो है उसका एक बार भाव समझेंगे ताकि 18वें श्लोक से हम जुड़ पाएँ, तो उसको देखेंगे हम। 17वां जो श्लोक था वह था, इसमें भगवान कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचा मम प्रियः। इससे पहले भगवान ने अपने भक्तों के प्रकार बताए थे, अवस्थाएं बताई थी कि मुझे भजने वाले 4 तरह के भक्त हैं, जिसमें एक अर्थार्थी जो बाहर के जगत की कामना करने वाला, सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की कामना करने वाला। दूसरा अर्थार्थी आर्त अर्थात जिसके जीवन में संकट हो तो संकट के कारण मुझे मानने वाला। तीसरा जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा है मेरा स्वरूप जानने की, एक वह भक्त। चौथा जो भक्त है वह है ज्ञानी, जो कुछ चाहता नहीं है, जो संकट का मोह नहीं रख, संकट का अवसर नहीं देखता कि कब संकट आएगा, कब मैं भगवान को याद करूँगा, या उसको कोई जिज्ञासा शांत नहीं करनी है, ना ही उसकी कोई कामना प्राप्त करनी है, क्योंकि वह ज्ञानी है और वह जानता है कि ईश्वर से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। इसलिए वह ईश्वर की आराधना करता है, इसीलिए वह भगवान को मानता है। इसीलिए भगवान ज्ञानी भक्त को ज़्यादा प्रिय है, ज्ञानी को ज़्यादा प्रिय हैं या ज्ञानी भक्त को ज़्यादा अपना मानते हैं। तो ये 16वें में कहा था कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो चारों में से ज्ञानी की श्रेष्ठता किस प्रकार बताते कि तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता, उन चारों भक्तों में से जो ज्ञानी है वह नित्य युक्त माने एक ही भाव से मुझ में स्थित है। एक भक्ति विशिष्यते माने अति उत्तम, विशिष्यते माने वह अति उत्तम है, और एक भक्ति माने सिर्फ एक मेरा ही अनुसरण वह करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रियः, क्योंकि वह तत्व ज्ञान से जानने वाला है और वह ज्ञानी, उस ज्ञानी को मैं अत्यर्थम प्रियः, मैं अत्यंत प्रिय हूँ उस ज्ञानी के लिए, और सह मम प्रिय, और वह भी मेरा प्रिय है। वह ज्ञानी व्यक्ति है, उसके लिए मैं भी बहुत प्रिय हूँ, मैं भी बहुत प्रिय हूँ, और वह मुझे प्रिय है। ज्ञानी भक्ति की ऐसी है जैसे वो कहते हैं ना कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। तो दुख में तो दुनिया सुमिरन करती है, कुछ चाहिए हो, कोई मन की जिज्ञासा हो तब तो दुनिया उस ईश्वर की भक्ति करती है, उसकी ओर प्रवृत्त होती है। पर ज्ञानी व्यक्ति जो कुछ चाहिए भी नहीं है, कोई कामना भी नहीं है, कोई कष्ट से निवारण भी नहीं चाहिए,
कुछ उसको अपनी जिज्ञासा भी शमन नहीं करना है, उसके बावजूद भगवान का भक्त कहलाता है, तो ज्ञानी है। ये 17 यहाँ पर हो गए थे। 18वां जो श्लोक है इसी बात को बतलाते हुए कहते हैं कि उदाराह सर्व एवैते, उदाराह सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, त्वात्मेव मे मतम, आस्थितः सहि युक्तात्मा, आस्थितः सहि युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिम, मामे वानुत्तमां गतिम। तो अब इसमें क्या कहा कि उदाराह सर्व एवैते, सर्व एवैते, एते है सर्व एव, ये सब ही उदाराह, उदाराह माने उदार हैं या अच्छे हैं। कौन से? तो चारों ही भक्त उदार हैं, चारों ही भक्त श्रेष्ठ हैं। भक्त बुरा कब होगा? भक्त तो बुरा होते ही नहीं है ना। जो भगवान को अपना माने वह भक्त तो कभी बुरा होते ही नहीं है। जिसके वश में भगवान हो जाएं तो वह भक्त तो कभी बुरा होगा नहीं। बस जब ये चार विशेषताएं बताई हैं तो कहते हैं उदाराह सर्व एव एते, एते सर्व एव उदाराह, ये सभी उदार हैं। लेकिन फिर आगे क्या कहते हैं? परंतु, तू अर्थात परंतु ज्ञानी आत्मा एव, ज्ञानी आत्मा एव, पर ज्ञानी जो है वो मेरा स्वरूप है। आत्मा एव, आत्मा ने मेरा स्वयं का स्वरूप ही है। कौन? ज्ञानी। माने ज्ञानी को भगवान अपना स्वरूप मानते हैं कि ज्ञानी मैं या ज्ञानी मुझ में, वो अलग नहीं करते, अंतर नहीं करते। मैं ही ज्ञानी हूँ, ज्ञानी भक्त मुझ में समाया हुआ है और मैं उसके हृदय में हूँ, ये कहते हैं। तो इसमें सीधा स्पष्ट ये है भगवान का कहना, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान इस तरह से कहते हैं कि मेरे लिए सभी प्रिय हैं, सभी भक्त प्रिय हैं। कोई भौतिक पदार्थों की चाह लेकर के मेरा भजन करता है, कोई कष्ट से निवारण के लिए मेरा भजन करता है, तो भक्त तो सब प्रिय हैं मुझे, क्योंकि वो मेरे पास है, मेरे सुमिरन करते हैं। पर जो ज्ञानी है वह बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अभिलाषा के मेरा भक्त है, इसीलिए वह मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, मेरा स्वरूप है वह, मैं उसके स्वरूप में समाया हुआ हूँ और वह मेरे स्वरूप में समाया हुआ है। आगे क्या कहते हैं? मतम, मे मतम माने मेरा मत है, मेरा मानना ऐसा है कि वह मेरा स्वरूप है। सयुक्तात्मा, सहयुक्तात्मा अनुत्तमाम गतिम माम एव आस्थितः, वह मदगत, मद माने मेरी ओर आता हुआ, मन बुद्धि द्वारा मेरी ओर गमन करने वाला, अनुत्तमाम माने उत्तम, अति उत्तम, गतिम माम एव आस्थिता, उत्तम गति के द्वारा, माने वह जो उत्तम भक्त है, ज्ञानी वाला भक्त जो है, वो मेरी शरण में आकर के मुझको भज करके मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित हो जाता है, तभी तो स्वरूप कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मेरा स्वयं का स्वरूप है। तो स्वरूप कब बनेगा? जब कोई भक्त उनमें रम जाएगा, उसमें स्थित हो जाएगा, भली भांति स्थित हो पाएगा, तब जाकर के वह श्रेष्ठ बन पाएगा, ईश्वर का स्वरूप बन पाएगा। तो इसीलिए बात कही गई कि ये सर्व उदाराह, ये सभी उदार, उदाराह सर्व एवेते माने वो सभी भक्त, ये जितने भी भक्त हैं, चारों प्रकार के भक्त हैं, ये सभी अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, उदार हैं। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, मे मतम मेरा मत है कि ज्ञानी भक्त जो है वो मेरा स्वयं का स्वरूप है। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, वह युक्तात्मा, वह मदगत, मेरी ओर आता हुआ, मेरी ओर परायण करने वाला, मेरी भक्ति करने वाला, जो उत्तम बुद्धि वाला भक्त है, वह मेरी गति मतलब गति स्वरूप होकर के मेरी ओर गमन करके मेरे स्वरूप में भली भांति स्थित हो जाता है। तो ये पूरा इसमें माने इस पूरे श्लोक में, 18वें श्लोक में भगवान एक बात तो ये कहते हैं कि मुझे तो सब प्रिय भक्त हैं, सभी अच्छे हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। फिर आगे कहते हैं कि लेकिन उन सब में से ज्ञानी जो है वो मेरा स्वरूप है और मैं उसका स्वरूप हूँ, क्योंकि वह मेरी ओर गमन करके, मेरा परायण करके, मेरा सुमिरन करके वह मुझ में ही स्थित हो जाता है, मेरा स्वरूप धारण कर लेता है, या मैं उसके स्वरूप में विद्यमान हो जाता हूँ, हम दोनों एक हो जाते हैं। तो चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ तो चारों हैं, लेकिन चारों में से भी एक विशेष है, वह है ज्ञानी। इसीलिए आजकल भी भक्त बहुत सारे होते हैं जो संकट के कारण भक्त बन जाते हैं, और जब संकट दूर हो जाए तो फिर वो भक्ति में आलस करने लगते कि अब किस बात की भक्ति, होता ही है सामाजिक उसमें कि हम उलझ जाते हैं, फिर भगवान का ध्यान नहीं रहता है।
दूसरे होते जो मांगते ही रहते हैं, जीवन में ये संकट आ गया, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। हम भक्ति ही इसीलिए करते हैं, हम भक्ति इसीलिए करते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि भाई आप जो है किसी देवता की पूजा करते तो आपको क्या मिलता, उनको पूजा करने से आपको क्या मिलेगा। मतलब लेन देन देखते हैं कि हम आपकी भक्ति कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तभी तो हम आपकी स्तुति गाएंगे। हम कोई चालीसा गाएंगे तो हमें क्या मिलेगा उससे। तो यहाँ भक्ति थोड़ी ना है। ये भक्ति किस मतलब की, ये भक्ति किस मतलब की। माँ के पास जब बेटा जाता है, कोई बच्चा जाता है, भले माँ उसको पीटे, रोएगा, लेकिन अंत में फिर जाएगा उसी माँ के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वार्थ नहीं है कि माँ ने मुझे क्या दिया, देती भी है माँ तो, लेकिन पीटने के बाद ही वो बच्चा माँ के पास ही जाता है। ये प्रेम होता है, ये नैसर्गिक प्रेम है, कोई सिखाता नहीं है। कोई बिजनेस वाला व्यक्ति नहीं सिखाएगा कि बेटा तुझे दूध मिलेगा, जा माँ के पास, माँ को प्रेम कर, नहीं, सिखाना ही नहीं पड़ता। माँ के प्रति प्रेम तो नैसर्गिक है, प्रकृति सिखा के देती है। अच्छा, इंसानों को तो सिखा भी दें, जानवरों को कौन सिखाता है माँ और बच्चे का प्रेम। गाय और गाय के बछड़े का प्रेम देखिए कितना अद्भुत है, कोई स्वार्थ नहीं है। कोई चिड़िया, हम तो देखते हैं हमारे गायत्री मंदिर पर, जहाँ रहते हैं खनिया धाना में, वहाँ पे गायत्री मंदिर पे बड़ा खुला मैदान है, तो वहाँ पे चिड़िया जो हैं अपने अंडों को रखती हैं, और हर जगह रखती हैं, यहाँ के क्षेत्र में चिड़िया अंडों में अपने बच्चों को सुरक्षित रखती हैं, सुरक्षित रखती हैं। और अंत में फिर क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि उनको संतान, अपना वंश बढ़ाना है, क्योंकि परिवार तो ऐसा है नहीं कि हम एक परिवार में घुल मिल करके रहेंगे, बुढ़ापे का सहारा होगा हमारा। ये तो इंसान का है, पक्षियों का तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनके मुंह में दाना देना, उनको पालना, वो तो कहते हैं हमें नहीं पालना, इंसानों के जैसे कह दें हमें नहीं पालना, रहो अपना खर्चा चलाओ, नहीं, बच्चों को बड़ा करना, और फिर अंत में वो उड़ जाते तो दुखी भी नहीं होना। ये प्रेम नैसर्गिक है, ये प्रेम नैसर्गिक है, ये स्वार्थ से परे। तो ईश्वर के प्रति जिस ज्ञानी पुरुष का ऐसा प्रेम हो जाए जो स्वार्थ से परे हो। आजकल तो ऐसा होता है ना कि भाई हम इन गुरु जी के चरणों में जाएंगे तो हमारे जीवन में ये चमत्कार हो गया, इन्होंने हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर दे वो ज्यादा बड़ा तपस्वी। मनोकामनाओं को पूरा करने वाला आपका गुरु कैसे हो सकता है। आप, हम सबके पिता होते हैं, कई बार हम कोई चीज की डिमांड करते तो वो चांटा भी लगाते हैं, हमें नहीं दे पाते, वो कहते कि नहीं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है ये चीज, वो देखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम चुप रह जाते हैं, वो पिता हैं हमारे। लेकिन जब हम अपना गुरु बनाते हैं, और गुरु मान लीजिए किसी बात पर खिन्न हो जाए, हमें डांट दे, हमें कोई फल ना मिले, हमारा समर्पण है उसके बावजूद भी फल ना मिले, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि गुरु हमारे लिए सीख दे रहा है, गुरु हमारे लिए पनिशमेंट दे रहा है, सजा दे रहा है। हम तुरंत एक का चोला छोड़ करके दूसरे का चोला धारण कर लेते हैं। ये भक्त हैं। जहाँ ज़्यादा चमत्कार वहाँ ज़्यादा भीड़, जहाँ चमत्कार ज़्यादा दिखे वहीं भीड़। चमत्कार दिखाना, तेजस्वी होना, दिव्यता होना, ये कोई एक बात नहीं। चमत्कार दिखाना अलग चीज़ है, वो तो लुभाने का है बाहरी दुनिया के लिए कि हम ऐसे चमत्कार दिखा सकते हैं। वो तो जादूगर भी बहुत अच्छे से मनोरंजन कर सकता है, लेकिन वो गुरु का काम नहीं है। सदगुरु का काम होता है कि आपको तैयार करना ईश्वर से जोड़ने के लिए, आपका चरित्र निर्माण करना, आपका व्यक्तित्व निर्माण करना, अंदर से हाथ सहारा दे करके बाहर से जो ठोकर मारे वो गुरु होता है। ये टॉफी जैसे लालच दे करके, मनोकामनाओं के पूरा करके कि मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, लालच देना, ये गुरु का काम नहीं है, ये ईश्वर का काम नहीं है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो गुरु पीठ भी थपथपाते हैं, हमें पुरस्कार भी देते हैं, लाड़ भी देते हैं, स्नेह भी करते हैं, वो अलग बात है, वहाँ पे उनका कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन हमें इसमें जुड़ करके, इस संस्था में जुड़ करके, इस भगवान की भक्ति करने से हमें ये लाभ हो जाएगा, ये भक्त नहीं है, ये बिजनेसमैन है। वो फिर बिजनेसमैन वही हो जाते हैं कि भाई मुझे ये लाभ मिल जाए तो मैं आपको इतना कर दूंगा, मुझे जितनी आमदनी होगी आधा हिस्सा आपका, ये बंटवारा कर देते हैं। और हैं बहुत सारे लोग करते ही हैं इस चीज़ को, लेन देन करते हैं भगवान से, बिजनेस पार्टनर बना रखा है। तो वो अलग भक्ति है, वो भक्ति नहीं। तो बिजनेस के, जब बिजनेस खत्म हो जाएगा, नहीं लाभ नहीं होगा, तो वहाँ फिर भक्ति कमजोर पड़ जाएगी। यही है, श्रद्धा की परीक्षा होती है। जिससे आप जुड़ते हैं वहाँ श्रद्धा की परीक्षा होती है कि आपने कितना चाहा। गुरु कोई भी हो, समाज में कैसी भी स्थिति हो उसकी, कोई माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन श्रद्धा की परीक्षा बड़ी चीज़ है, श्रद्धा की परीक्षा बड़ी चीज़ है।
एक संत हैं, आजकल तो वो जेल में हैं, संत आशाराम बापू जी। एक समय था, बहुत सारे भक्त थे उनके, अच्छा काम चलता था, सामाजिक सेवा चलती थी उनकी, आश्रम चलते थे। उस समय बहुत सारे भक्त थे, निकले बरसाती मेढकों जैसे। लेकिन इस स्थिति में भी जो उनके भक्त हैं, इस परिस्थिति में कि सारी दुनिया उनके खिलाफ है, उसके बावजूद भी उनके भक्त हैं, तो ये उनकी शिष्यों की श्रद्धा की परीक्षा है। वो उनके भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा ली जा रही है कि आपके गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। जब आपका गुरु संकट में हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने गुरु को बदल लिया हो, आपने अपने गुरु को बदल लिया हो, ऐसा तो नहीं है। तो इस श्रद्धा की स्थिति है, और श्रद्धा बड़ी चीज होती है, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। जिसकी श्रद्धा आप, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, भले वो व्यक्ति उतना बलवान नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा में इतनी क्षमता हो जाएगी कि वह आपके श्रद्धेय व्यक्ति से भी ज़्यादा ताकतवर आपको बना देगी। वो एक कहानी शायद हमने पहले तो सुनाई थी, प्रासंगिक है तो एक बार और, कि एक गुरुजी थे, उनका एक चेला था, शिष्य था, उसने गुरुजी के चरणों का चरणामृत ले लिया, चरणामृत ले लिया, और वह समाज में बांटना शुरू कर दिया कि ये अमृत है, इसको लीजिए। और वो चरणामृत वाला जल लेकर के, चरणोदक जल लेकर के लोगों में बांटना, चरणामृत जैसा देना शुरू कर दिया। लोगों के असाध्य रोग दूर होना शुरू हो गए, असाध्य रोग दूर होना शुरू हो गए, दूर होना, तो उसका नाम बड़ा हो गया। बहुत लोग आने लगे उसके पास अपने रोगों को लेकर के कि मेरे तो ये परेशानी, ये परेशानी। एक दिन देखा गुरुजी ने, कह रहे हमारा शिष्य तो बड़ा ख्याति प्राप्त हो गई, इसको तो। पहुँचे गुरुजी को, कोई बीमारी थी, पहुँचे, बोले बेटा क्या है ये? बोले गुरुजी कुछ नहीं, बस आपकी कृपा है, आपके चरणों को धो करके लाया था जो जल, वही है, वही जल है, आप जो है मैं बांट रहा हूँ, उसी से सब कुछ कमाल है आपके चरणों का। तो गुरुजी को लगा कि अरे मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मेरे चरणों के जल से लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं, तो मुझे क्या लेना, मैं तो अपना पैर धो के पी लूँगा, उससे ही हो जाएगा। उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आगे तो फिर बाद में जब कुछ नहीं हुआ तो फिर शिष्य के पास आते कि बेटा मुझे तो कुछ नहीं हुआ। बोले गुरुजी आप ये लीजिए, तो वो जल लिया, तो वहाँ पे उनके रोग ठीक हो गए। तो अंतर क्या है, जब मैंने बोले अपने पैरों को धो करके पिया, तो बोले वहाँ पे श्रद्धा नहीं थी, वहाँ पे आपका अहंकार था, यहाँ पे श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत बलवती होती है। एक भजन की पंक्ति थी, उसमें ये कहा था कि जिस सागर को प्रभु श्री राम लांघ ना सके, जिस सागर को पार करने के लिए भगवान श्री राम को समुद्र सेतु बनाने की आवश्यकता पड़ी, उसी सागर को हनुमान जी श्री राम जी का नाम लेकर के छलांग मार के चले गए थे। ये श्रद्धा की ताकत है। श्रद्धा की ताकत व्यक्ति को मजबूत बनाती है, मजबूत ऐसे बनाती है कि जो ये हनुमान जी जब राम जी से मिले थे, श्री हनुमान जी महाराज जब पहली बार राम जी से मिले थे तो विप्र रूप में मिले थे, विद्वान के, ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि उनको पता था कि 2 राजकुमार हैं और वो जो है यहाँ पर आए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें नुकसान पहुँचा दें। इसलिए वो ब्राह्मण के वेश में गए थे कि ये क्षत्रिय हैं और ये जो है अच्छी जान पड़ते हैं, संस्कारी जान पड़ते हैं, तो ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाएंगे, ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाएंगे। इसलिए वो ब्राह्मण वेश में मिलने को गए थे कि इनकी मंशा तो जानी जाए। एक वो रूप था कि हनुमान जी किसी के मंत्री बन करके रह रहे थे, सुग्रीव के मंत्री बन के रह रहे थे, और हाल ये था कि किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ब्राह्मण का वेश धारण किए थे। एक समय ऐसा है कि वो इतने महावीर हो गए कि रावण की लंका में जाकर के उसकी लंका जला दी। ये बलवान आया हमारे श्रद्धा से, हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ जुड़ाव होने से। तो अर्थात वही है कि ज्ञानी जो है वो ईश्वर की शरण में जाता है, श्रद्धा के शरण में जाता है, ईश्वर का भक्त होता है, तो इसीलिए वह श्रेष्ठ है। तो सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, बस ज्ञानी जो है वो मेरे मत में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जो है मेरे मत में वो मेरा स्वरूप है, क्योंकि वह मेरी ओर गमन करके मेरे रूप में भली भांति स्थित हो जाता है। तो यही है कि उदाराः सर्व एवैते, उदाराः सर्व एवैते ज्ञाने त्वात्मेव मे मतम, ज्ञाने त्वात्मेव मे मतम, आस्थितः स हि युक्तात्मा
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् उदाराः सर्व एवेते ज्ञाने त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। जी, इसका पाठ कीजिए आदरणीय माता जी। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे जो है 19वां जो श्लोक है वह है ज्ञानी भक्त की दुर्बलता। माने ज्ञानी भक्त जो है वो ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, उनकी ज्ञानी भक्त मिलना दुर्लभ है। तो क्या कहते हैं इस विषय में कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में, जिसने बहुत सारे जन्मों की यात्रा की हो, तो बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान वो है, वह प्रपद्यते माने मुझे भजता, माम प्रपद्यते मुझे भजता है। माने बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्म ले चुकने के बाद, जिसने बहुत जन्मों तक की यात्रा की हो, उसके बाद वह ज्ञानवान जो भक्त होता है, माम प्रपद्यते मुझे भजता है, मेरा सुमिरन करता है। और फिर क्या कहते हैं, वासुदेवः सर्वम इति, वासुदेवः सर्वम वासुदेवः इति, माने सब कुछ वासुदेव ही हैं ऐसा मान करके माम प्रपद्यते मुझे भजता है। तो बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत सारे जन्मों की यात्रा के बाद ज्ञानवान जो है, ज्ञानवान माने जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो भक्त है, वह सर्वम वासुदेवः इति माम प्रपद्यते, सब कुछ वासुदेव ही हैं ऐसा जान करके माम प्रपद्यते मेरा भजन करता है। स महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि एक जन्मों की यात्रा नहीं है ये, हम एक जन्म नहीं है कि पहले ही जन्म है और हम जो है ईश्वर के उसमें भक्त में आ जाएं। बहुत सारी जन्म यात्राओं को कर चुकने के बाद हम आगे आते हैं। सांप सीढ़ी का जो खेल होता है, उसमें जो फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत पहुंच गया। एक लंबी यात्रा चलती है जिसमें उसको सीढ़ी भी मिली थी और सांप भी मिले थे, जो उसको डसने वाले थे, और सीढ़ी जो उसको आगे बढ़ाने वाली थी। तो उसकी भी जीवन यात्रा में बहुत सारे जन्मों में पाप भी मिले और पुण्य भी मिले। पाप मिले जो उसको पीछे ढकेला, और पुण्य मिले जो उसको आगे चढ़ाया। तो ये यात्रा किसी एक जन्म की नहीं है। ईश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो एक जन्म का नहीं है। ये महावीर होना, बुद्ध होना, परमहंस होना, ये एक जन्म का फल नहीं है, जन्म जन्मांतर की है यात्रा, जन्म जन्मांतर की। और हम ये मानते पुनर्जन्म ऐसे ही थोड़ी ना है। अब तो बहुत सारे प्रमाण मिलने लगे पुनर्जन्म के, बहुत सारी कथाएं मिलने लगी। दैनिक जीवन में हम देखने को मिलते, बहुत सारे पुनर्जन्म के किस्से सामने आ जाते हैं, यथार्थ है जो। तो बहुत सारे जन्मों की यात्रा है। किसी एक के प्रति हमारी प्रकृति जाग जाती है, एक के प्रति हम होते हैं तैयार भक्ति के लिए। तो बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों की यात्रा के बाद, अंते माने अंत में, बहुनाम माने बहुत सारे, जन्मा नाम माने जन्मों के, बहुत सारे जन्मों के अंत में ज्ञानवान व्यक्ति जो है वह सर्वम वासुदेवः इति, पहले तो ये जानता है कि सब कुछ जो है वो वासुदेव है, क्योंकि ज्ञानी है वो। ज्ञानी किस चीज का? क्योंकि उसको तत्व का ज्ञान है, और तत्व का ज्ञान है तो क्या ज्ञान हो गया कि सारी दुनिया नश्वर है, एकमात्र ईश्वर है जो सर्वत्र व्याप्त है, और वह एकमात्र ईश्वर हर जगह व्याप्त है।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जान जाता है। मुझे जान जाता है का अर्थात वासुदेव को जान जाता है ऐसा नहीं है। मुझे जानता है माने परम ब्रह्म को जान जाता है, उस चेतना को जान जाता है, उस ईश्वर के अंश को जान जाता है, ईश्वर को जान जाता है कि संसार में जो सार युक्त है वो ईश्वर ही है। ईश्वर अर्थात वासुदेव, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है वासुदेव ही है अर्थात ईश्वर ही है, और वो मेरा सुमिरन करता है। तो एक ज्ञानवान की आत्मा, वह व्यक्ति, वह महात्मा बहुत दुर्लभ है, ऐसे सहज नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे जन्मों की यात्रा है। सांप सीढ़ी के खेल में सांप भी तो मिलते हैं, संसार का भटकाव भी तो मिलता है। बहुत सारे भक्त शुरू करते हैं लेकिन हर कोई पहुंच नहीं पाता है, हर कोई पहुंच नहीं पाता है। पहुंचते तो कोई विरले ही हैं, कोई दुर्लभ ही है, कोई महापुरुष ही है। इसीलिए यह कहा गया है कि ज्ञानी भक्त आसानी से नहीं मिलता, ज्ञानी भक्त आसानी से नहीं मिलता। अर्थार्थी बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि उनको पता चले कि यहाँ चमत्कार होने लगे हैं, यहाँ पे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो बहुत सारे दरबार लगते हैं, दरबार लगाने वालों की गलती नहीं, क्योंकि दुनिया उनको ऐसे देखती है। भीड़ इसीलिए तो आई, आर्त लोग बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं। अभी ये बागेश्वर महाराज जी का जो आश्रम है वहाँ पे बहुत सारे लोग दुखी पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि हमारा कष्ट निवारण हो जाएगा, कष्ट निवारण हो जाएगा। तो भक्त हुए वो इसलिए नहीं कि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत श्रद्धा जगी है, नहीं, वो कष्ट में हैं, आर्त भक्त हैं। वो आर्त भक्त हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और उनको देखते हैं कि हमारा कष्ट है वो दूर हो जाए, इस कामना के साथ जाते हैं। जब कष्ट दूर हो जाता है फिर शायद ही है कोई एक दो जाते हो वहाँ पे यात्रा करने के लिए। महाराज जी ने बोल दिया कि आपको 5 मंगलवार आना है या 10 मंगलवार या 11 जो भी है, इतने मंगलवार तक यहाँ आके अर्जी लगानी, तो जाएंगे, जैसे बोलेंगे वैसे जाएंगे। पैदल बोल दे तो पैदल ही यात्रा कर देंगे। क्यों? क्योंकि कष्ट दूर करना है, और एक बार कष्ट दूर हो जाए शायद ही है कोई जाते हो। ऐसा नहीं कि जाते नहीं होंगे, जाते होंगे, मानते होंगे, लेकिन बहुत कम। वो जो यहाँ पे कहा, जो व्यक्ति बिना किसी कामना के साथ किसी की शरण में जाता है, कोई व्यक्ति बागेश्वर धाम जैसे स्थानों में या कहीं भी, ये तो एक उदाहरण है जो हमारे सामने दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ किसी कामना के बिना जाए, बिना किसी कामना के पहुँचे, वो ज्ञानी भक्त है। और वो ज्ञानी भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है, वो एक जन्म में संभव नहीं है, वो जन्म जन्मांतर की यात्रा है। वो संस्कार जो हैं, वो आत्मा के संस्कार एक बार में नहीं पड़े, वो जन्म जन्मांतर की यात्रा है, बहुत जन्मों की यात्रा है। तो अंत में जाकर के ऐसा भक्त प्राप्त होता है जो ज्ञानवान। बाहरी धन दौलत, बहुत सारी रील्स वायरल होती है, उसमें कहते हैं एक कोई था बोले मैं 1 करोड़ रुपए कब जीतूंगा। माने ये कौन सा भक्त हुआ? वो कहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए, मैं साधना सिद्धि कर लूंगा कि मुझे जो है बहुत सारा धन मिल जाए। धन मिल जाए अर्थात मैं बाहर की सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर सकूं। तो वो जो भक्त है वो अर्थार्थी है, अर्थ चाहता है। जो दुखों से निवारण चाहता है वो आर्थ भक्त है, माना कष्ट से निवारण चाहता है। 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। और तीसरा जो है वो जिज्ञासु है, जिज्ञासा के साथ। कुछ लोग जाते हैं जिज्ञासा के साथ कि भाई इनका देखें तो चमत्कार क्या है, जिज्ञासा है उनकी, कोई वो प्रश्न भी नहीं रहते, वो तो सिर्फ देखने जाते हैं, जिज्ञासा का शांत करने जाते हैं, क्या ये संभव है, बस इसके लिए वो भक्त बनते हैं। नहीं बनते वो अलग बात है, लेकिन वो जाते हैं भक्त बन करके कि हाँ, लेकिन वो जिज्ञासा समाप्ति के लिए जाते हैं। चौथा जो होता है वो ज्ञानी होता है, जो भी है मेरी आस्था है, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ ना मिले। वो व्यक्ति ऐसा भी होता है कि वहाँ पे अगर उसका नुकसान भी हो जाएगा तो भी वो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो तो समर्पित है, समर्पित है। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं, और 4 प्रकार के भक्तों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वह बहुत जन्मों की यात्रा के बाद प्राप्त होता है, और वह जान चुका होता है कि संपूर्ण जो हैं वो वासुदेव ही हैं, इसीलिए वो मेरी भक्ति करता है। और ऐसा भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है। यहाँ पे कहा गया है 19वें श्लोक में कि बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेवः सर्वमिति, सा महात्मासु दुर्लभः, सा महात्मासु दुर्लभः। बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेवः सर्वमिति, स महात्मासु दुर्लभः, स महात्मासु दुर्लभः। जी,
वीणा माता जी पाठ कीजिए। माइक शायद आपका नहीं खोला था। जी। सॉरी। बहुनाम जन्मनामान्ते बहुना जन्मनामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ स महात्मा सुदुर्लभ। जी धन्यवाद। तो ये 19वां श्लोक है। 19वें श्लोक के बाद अब जो है 20वां श्लोक। बीसवा है। अब इसमें क्या कहते हैं कि कामैस्तेर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो इसमें क्या कहते हैं, कामैः तेह तेह हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। ये विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तेह तेह कामैः, तेह तेह माने उन माने भिन्न भिन्न अनेक अनेक, क्या कामैः कामनाओं के द्वारा, भोगों की कामनाओं द्वारा, माने अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जो भोग हैं, विषय हैं, उनकी कामनाओं के द्वारा, उनकी कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है, क्योंकि उनकी कामना अनेक हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाओं करने वाले हैं वे। तो उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है, वे लोग क्या है, स्वया प्रकृत्या अपने स्वभाव से, नियता मान प्रेरित होकर के, तम तम नियममास्थाय उस नियम को धारण करके, आस्था माने आस्था के साथ धारण करके, अन्य देवाः प्रपद्यते अन्य देवताओं को भजते हैं या पूजते हैं। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति भिन्न भिन्न कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है, वे अपने स्वभाव से, उनका जैसा स्वभाव निर्मित हुआ, क्योंकि जन्मों की यात्रा है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है। एक जन्म से स्वभाव नहीं बनता, एक जन्म से स्वभाव नहीं बनता। स्वभाव की यात्रा भी जन्म जन्मांतर, कोई कितना ही संस्कार दे ले, कोई कितने ही संस्कार दे ले, लेकिन व्यक्ति में कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं जो उसकी प्रकृति को निर्धारित करते हैं, जो उसके स्वभाव को निर्धारित करते हैं, जो उसके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। कोई अगर क्रोधी है तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही जन्म में आ गया, तुक्का लग गया, नहीं, ये उस जीवात्मा की बहुत लंबी यात्रा है जिससे वो इतना तैयार हुआ है, जिसने उसको इतना निर्माण किया है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। एक पिता की जुड़वा संतान, माता पिता की जुड़वा संतानें भी एक जैसी नहीं होती, स्वभाव एक जैसा नहीं होता, स्वभाव में बहुत अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस जन्म में जुड़वा हैं, इस जन्म में माता पिता उनके एक हैं, लेकिन उनके पिछले जन्मों को देखें तो उनकी यात्राएं बहुत अलग हैं। कोई किसी जन्म में कुछ और होगा, किसी जन्म में कोई और होगा। तो ऐसी यात्राओं को लेकर के वो चल रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ जो है वो जन्म जन्मांतर की है, जो उनके स्वभाव को निर्धारित करते हैं, और उनकी कामनाओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की जो कामनाओं से उनकी बुद्धि हरण की जा चुकी। क्योंकि कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो हमारा जो बुद्धि है, जो विवेक है, वह डाउन होता है, नीचे होता है, कमज़ोर पड़ता है, समझ थोड़ी कमज़ोर होती है। तो यहाँ पे कहा है कि भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है, ऐसे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के, स्वयं से नहीं, उनकी कामनाओं के द्वारा तो ज्ञान हरण किया जा चुका, तो ज्ञान तो है नहीं,
तो क्या है, तो उनका जो स्वभाव है, जो जन्म जन्मांतर की यात्रा के बाद जो उनका स्वभाव तैयार हुआ है, उस स्वभाव के आधार पर कुछ नियम तैयार करते हैं। देवताओं को भजने के जो नियम होते हैं, देवताओं को मानने के जो नियम होते हैं, उन नियमों का वो पालन करते हैं। उन नियमों का पालन करते हैं। जो प्रकृति बनती है उस प्रकृति द्वारा वैसे वो नियम को धारण करते हैं। माने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मरुत, यमराज, वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर उस देवता को मानते हैं। माने ये रहते हैं ना कि किस देवता को कैसे मनाएं, किस ग्रह की पूजा कैसे करें, है ना, किस उद्देश्य की उपासना में जप तप कैसा किया जाए, कौन से नियम का पालन किया जाए, कौन से वस्त्र पहने जाएं, किस दिशा की ओर मुख करके, ये प्रकार के सब रहते हैं ना देवताओं को मानने के, उनको मनाने के। तो इस प्रकार के नियम धारण करके अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं। वो मानते हैं कि ईश्वर से ये भिन्न है, अन्य समझ के कि ईश्वर एक अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि ऐसे, और हे अर्जुन, जो भोगों की कामना द्वारा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उन भोगों की कामनाओं द्वारा, माने कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, उन कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है, उनका ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो वो जान जाते कि एक वासुदेव ही सब कुछ है, जैसा कि पहले वो जान चुके। और लोग ज्ञानी भक्त जो हैं वो तो जान चुके, लेकिन जो नहीं जान पाए, क्योंकि ज्ञान तो बचा नहीं, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति में उनका ज्ञान हरण हो चुका, इंद्रियों ने हरण कर लिया, माया ने हरण कर लिया उनका ज्ञान, तो ज्ञान तो उनके पास उतना है नहीं। तो उनके स्वभाव की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार वो कुछ देवताओं को मानते हैं, नियमों का पालन करते हैं, और देवताओं नियमों को धारण करके देवताओं की उपासना करते हैं उनकी प्रकृति के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार। और ये ध्यान रखिए, जिसकी जैसी प्रकृति उसका वैसा देवता, जिसकी जैसी प्रकृति उसका वैसा ही देवता। जो नशेबाज होगा शंकर जी को मानेगा और कहेगा कि हमने भांग पी, हमारे शंकर जी भांग पिएंगे, शंकर जी भांग पीने वाले हैं, गांजा पीने वाले हैं शंकर जी। और जो सात्विक प्रवृत्ति का होगा तो शंकर जी के पास जाकर के भी दूध चढ़ाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा, जो वो खुद स्वीकार करता है, क्योंकि प्रकृति अलग है। और अनेक प्रकार की प्रकृतियां, व्यक्ति का स्वभाव होता है, और स्वभाव के अनुसार उनके देवताओं का निर्धारण होता है। किसी को कोई चीज़ पसंद आती, किसी को नहीं आती है, पर वो ऐसा नहीं कि दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं है। कोई अगर कृष्ण की भक्ति करता है तो ऐसा नहीं कि वो शंकर जी से दुश्मनी रखता है इसीलिए नहीं, उनकी प्रकृति वैसी नहीं है, उसकी प्रकृति वैसी नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कह देंगे कि भाई तुम देशद्रोही हो, धर्म विरोधी हो, तुम कृष्ण को मानते हो, शिव को नहीं मानते। सम्मान सबका है, लेकिन ये हर किसी की प्रकृति अलग, क्योंकि वो एक रूप को जान नहीं पाते। बात वही है, क्योंकि उनका ज्ञान हरण किया जा चुका है। अगर वो ज्ञानवान होते तो ये मानते कि मूर्तियां भले भिन्न भिन्न हो, पर देवता तो एक ही है, तत्व तो एक ही है। उनको चाहे हम विष्णु कह लें, चाहे शिव कह लें, चाहे शंकर जी कह लें, या ब्रह्मा जी कह लें, या अन्य देवताओं को पूज लें, राम जी हों, कृष्ण जी हों, अंत में तो सब एक हैं। जो ज्ञानी पुरुष होगा उसके लिए, जो ज्ञानी नहीं है, ज्ञान हरण किया जा चुका है, तो उसकी प्रकृति जो है, स्वभाव जैसा है, उस आधार पर वो देवताओं को वैसे पूजन करता है, उस नियम के आधार पर। ये पूरा यहाँ पे कहा गया है कि उन भोगों की कामनाओं के द्वारा जिसका ज्ञान हरण किया जा चुका है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के, स्वयं के स्वभाव से, है ना, स्वया प्रकृत्या, स्वया माने स्वयं के, प्रकृत्या माने प्रकृति यानी स्वभाव से, नियता माने प्रेरित होकर के, तम नियमम आस्थाय, उस नियम को, जैसे उनकी प्रकृति है वैसे वैसे नियमों को धारण करके, आस्थाय माने धारण करके, देवता अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं की उपासना करते, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि कामैस्तेर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवता, कामैस्तेर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवता, तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया कामैस्तेर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवता, तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया
ये 20वां श्लोक हो जाएगा जी। इसका पाठ कीजिए मधुमा जी। जी धन्यवाद। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो अन्य अन्य देवताओं में आस्था रखते हैं तो कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्तः, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति, श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो यो यो याम याम तनुम भक्तः, यो यो यानी जो जो, यह यो का अर्थ यह है ना, क्योंकि यहाँ पे व्याकरण के नियम से, संधि के नियम से यह का यो हो गया है। तो यह अर्थात जो, यह भक्त, जो जो भक्त, सकाम भक्त अर्थात कामनाओं के साथ, क्योंकि उसकी कामनाओं के वश में है ना, वो तो कामनाओं के वश से, कामनाओं की पूर्ति से उसका स्वभाव ऐसा बन गया है, तो वो उन गुणों को मान करके उन देवताओं में आस्था रखता है। तो जो जो सकाम भक्त याम याम तनुम, जिस जिस देवता को श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धया माने श्रद्धा के साथ, अर्चितुम माने पूजा करने के लिए, इच्छति माने इच्छुक है, इच्छा करता है, पूजना चाहता है, इच्छा माने चाहता है, अर्चितुम माने पूजना, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा के द्वारा। तो यह भक्ता याम याम तनुम, जो जो भक्त जिस जिस देवता में, देवता के स्वरूप को, जो जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धयार्तुम इच्छति, श्रद्धा के साथ पूजना चाहता है, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, तस्य माने उस भक्त की श्रद्धाम, श्रद्धा को, अहम माने मैं, ताम एव उसी देवता में, अचलाम विदधामि अचल करता हूँ, स्थिर करता हूँ। ये भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है वो मुझसे परे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई राम जी को मानेगा या फिर जो है वो किसी अन्य देवता को मानेगा, जो समाज में प्रचलित हैं बहुत सारे, हनुमान जी को माने, शंकर जी को माने, तो ऐसा नहीं, उसकी श्रद्धा के अनुसार वो जिसको पूजना चाहता है तो उसकी श्रद्धा को मैं ही उसमें स्थिर करता हूँ, उस देवता के स्वरूप में। माने अब ये देखिए इसमें और विशालता है कि भाई कोई मुझे भजे या ना भजे, कोई भले मेरा भक्त हो या ना हो, कोई अगर किसी अन्य देवता का भक्त है तो उस भक्त की श्रद्धा को उस देवता के स्वरूप में मैं ही स्थिर करता हूँ, ये कह रहे हैं। माने अन्य देवताओं की अगर कोई उपासना करता है तो मैं उस देवता में उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, उसकी श्रद्धा को भटकने नहीं देता, उसकी श्रद्धा को एकाग्र करता हूँ, स्थिर करता हूँ मैं स्वयं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि उस देवता जो भक्त, सकाम भक्त किसी कामना के लिए जिस जिस देवता की उपासना करना चाहता है, पूजना चाहता है, तो उसकी श्रद्धा को उस देवता के स्वरूप में मैं ही स्थिर करता हूँ, ये कहने का अर्थ है। बहुत सारे भक्त हैं, उनके अलग अलग स्वभाव के अनुसार पूजन करते हैं, तो हम मानते हैं ना कि हमारी श्रद्धा हो, आगे बढ़े। तो यहाँ पे भगवान जो है परम ईश्वर है, परमेश्वर जो है वो इसमें नहीं है कि भाई तुम मुझे क्यों नहीं भज रहे, क्यों देवता को भज रहे हो, मैं क्यों भाई उनको आपके बीच में कुछ करूं मदद, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परम ईश्वर हैं जो समाज में हर जगह व्याप्त हैं। वो अपने ही स्वरूप को हर जगह देखते हैं, वो समझते हैं कि भाई मेरा जो भक्त है वो किसी को भी भज रहा है, मेरा ही तो स्वरूप है। बस अंतर इतना है कि ज्ञानी भक्त जो है वो एकमात्र मुझे मान करके, निर्गुण मान करके, मेरा भक्त होकर के उपासना करता है और मुझसे कोई कामना नहीं करता। पर ये जो भक्त हैं, जिनकी बुद्धि को मैं स्थिर कर रहा हूँ, जिसकी श्रद्धा को मैं अन्य देवताओं में स्थिर कर रहा हूँ, वह भक्त स्वयं की कुछ कामनाओं के द्वारा तैयार हुआ है, स्वयं की कामनाओं के द्वारा तैयार हुआ है और वो वैसा चाहता है। जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं ना कि भाई हमें धन चाहिए, हमें धन की आवश्यकता है, तो हम किसको पूजें, तो बोले लक्ष्मी जी को पूजो। बुद्धि चाहिए, सरस्वती जी की उपासना करो।
जीवन में मंगल चाहते हो, गणेश जी की उपासना करो, ये हम बताते हैं। माने अन्य अन्य देवताओं की कहते, क्योंकि वो उसकी चाह है, उसकी चाह है। और वो ये भी पता है कि कौन से देवता क्या देने वाले हैं, कौन से देवता क्या देने वाले हैं। हनुमान जी हैं तो शादी का प्रस्ताव लेके वहां पे नहीं जाएगा कि भाई मेरी शादी करवा दीजिए हनुमान जी, मेरी शादी करवा दीजिए। हम एक छोटा सा हास्य है, चुटकुला जैसा है। एक भक्त था, वो हनुमान जी का बड़ा बड़ा भक्त था। तो वो कहने लगा कि प्रभु जी मेरी शादी करवा दीजिए। तो वो जो है कहा उन्होंने कि भाई शादी तो मेरी ही नहीं हुई, मैं तुम्हारी कहाँ से करवा दूँ। तो बोले फिर क्या करूँ। बोले एक काम करो, मेरे प्रभु श्री राम जी हैं, उनकी उपासना करो, उनकी उपासना करो कि भाई शादी करवाओ। तो वो जो भक्त है वो हनुमान जी को छोड़ करके फिर वो राम जी का भजन करता है। वो सोचता है कि अरे मैं इनको भज रहा हूँ, इससे अच्छा मैं इनके ही प्रभु को भजूँ। आज पता चला कि ये तो कोई काम नहीं करवा सकते, श्री राम जी की आवश्यकता है, तो राम जी को भजेंगे, शादी हो जाएगी हमारी, क्योंकि शादी हुई थी राम जी की। हनुमान जी ने तो शादी खुद की नहीं हो तो हमारी क्या करवाएंगे। तो वो राम जी का भजन करता है, राम जी की कृपा से उसकी शादी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती, बड़ा खुश। और राम जी में बड़ी श्रद्धा, और समझने आ गया कि हनुमान जी की कोई क्षमता नहीं है, राम जी ही बड़े हैं, मेरा तो कोई दूसरा नहीं, सिर्फ राम जी हैं। एक बार ये हुआ कि उसकी पत्नी जो है वो गुम हो गई, कोई भगा ले गया, कोई कहीं चली गई। अब वो परेशान, तो फिर पहुंचा राम जी के पास कि प्रभु जी मेरी जो है पत्नी नहीं मिल रही, कहाँ पता नहीं कहाँ चली गई, खोजिएगा। तो राम जी कहते हैं कि भाई मैंने अपनी पत्नी को नहीं खोज पाया तो तुम्हारी कैसे खोजूं, तुम हनुमान जी के पास जाओ, वो खोजेंगे। तब उसको समझ में आया कि नहीं, सभी देवताओं की आवश्यकता है, राम जी की आवश्यकता है, हनुमान जी की भी आवश्यकता है, दोनों भिन्न नहीं है, दोनों की आवश्यकता है। तो फिर वो हनुमान जी की उपासना करे। तो जो कामी व्यक्ति होते हैं, कामनाओं के व्यक्ति होते हैं, वो ईश्वर में भेद करते हैं, क्योंकि उसकी कामना है कि मुझे बुद्धि चाहिए, तो सरस्वती माता को मानेगा। जिसको कुछ चाहिए नहीं है, ना हमें धन चाहिए, ना हमें बुद्धि चाहिए, ना हमें कोई कामनाओं की पूर्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, तो एकमात्र ईश्वर की भजन करेगा, उसको एकमात्र ईश्वर ही दिखाई देंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा, वो ज्ञानी होगा। और जो सकाम भक्त होंगे वो अन्य देवताओं की विशेषताओं के अनुसार भजेंगे। सरस्वती माता को इतना पूजना चाहिए, मंगलवार देख करके हनुमान जी को पूजना चाहिए, और अन्य देवताओं को इस बार के अनुसार पूजन होना चाहिए, नियम होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि उसको कामना, अगर नहीं पूजा ठीक से तो क्या होगा, अगर हमने पूजन ठीक से नहीं कर पाया तो क्या होगा, हमारी कामना पूर्ति नहीं होगी, हमारा अनुष्ठान बिगड़ जाएगा, हमें जो चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। माने सकाम, बहुत सारे बंधन हैं। अगर आप इच्छा लेकर के कोई काम करते हैं कि हमें ये फल चाहिए, हमें ये चीज़ मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे कि कैसे उपासना करनी है, किस दिन व्रत करना है, कितने व्रत करने हैं, कौन से गाय को खाना देना है, कौन से कपड़े धारण करना है, इन सब चीज़ों का विचार किया जाएगा, क्योंकि हमें फल चाहिए। अगर ये चूक गया तो हमें फल नहीं मिलेगा, हम असफल हो जाएंगे। ये ध्यान में रख करके बहुत सारे नियम आ जाते हैं फिर, क्योंकि तुम सकाम हो, कामनाओं के साथ हो, एक प्रोसेस करनी है आपको। और जिसको कोई कामना ही नहीं है, कुछ कामना है ही नहीं, उसके लिए कोई पूजन विधि होगी क्या, उसकी कोई पूजन विधि हो ही नहीं सकती। वो तो फिर वही है जो रैदास जी थे, जिसका मन चंगा तो कठौते में गंगा, उनको कुछ चाहिए ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं, तो जो हो भक्ति वही, हमें कुछ लेना ही नहीं है ना कि हमें अमीर कर दो, या हमारे दुख दूर कर दो, या हमारी संतान दे दो, कोई कामना ही नहीं है। तो क्या पूजन पद्धति, पूजन पद्धति तो उसी की है जिसकी कामनाएं हैं, उसी के अनुष्ठान होते हैं जिसकी कामनाएं हैं। कामना विधि विधान जो बनते हैं वो विधि विधान सकाम भक्तों के होते हैं, निष्काम भक्तों की कोई विधि विधान ही नहीं है, निष्काम भक्तों की कोई विधि विधान है ही नहीं। रैदास जी से पूछे कोई, कबीर जी से पूछे कोई कि भाई आपकी क्या वो थी भक्ति पद्धति, पूजन पद्धति क्या थी, तो क्या बताएंगे। रैदास जी तो अपने जूते पद त्राण जिसको कहते हैं, जूते तैयार करते थे, चमड़ा गलाते थे, और इतनी आस्था हो गई। वो पूरी कथा तो आपने सुनी होगी, क्या उसको सुनाना समय की खपत होगी, उसमें खर्च होगा। तो यही है कि उनको कामना क्या, कोई कामना नहीं है। और जब श्रद्धा चरम पर पहुंची
तो उन्होंने कठौती के गंदे पानी में भी गंगा जी प्रकट कर दी थी, क्योंकि मन चंगा था, मन में कोई कामना नहीं थी और स्वयं के लिए नहीं थी कि मुझे मिले, तब तो और पवित्र। कामना अगर स्वयं की हो तो हम नीचे होते हैं कि भाई हमें चाहिए, और कामना जब स्वयं की है ही नहीं तो एक स्थिति होती है कि भाई ठीक है हमें नहीं चाहिए। तो ये मन चंगा तो कठौती में गंगा, फिर सब पूजन विधान बेकार हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का कोई विधि विधान नहीं है। हाँ, कामना अगर है प्राप्त करने की, कामना है कि हाँ मेरी कामना है कि मैं दर्शन करूं, कुछ आशीर्वाद लूं, तो बहुत सारे विधि विधान हो सकते हैं। पर हमें जब ईश्वर को ही भजना है तो कोई कामना ही नहीं है। कहते हैं कि भक्त दो प्रकार के होते हैं, भक्त दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है भक्त बिल्ली के बच्चे के जैसा, और एक होता है भक्त बंदर के बच्चे के जैसा। बंदर के जैसा भक्त, बंदर के बच्चे के जैसा भक्त कैसा? तो बंदर का बच्चा जो होता है वो अपनी माँ से चिपका रहता है, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है, चिपका रहता है। जहाँ माँ जाएगी वहीं, मानो भगवान में आसक्त रहते, पकड़े रहते कि भगवान को हम पूजन करें, भगवान को ऐसे मनाएं, भगवान को वैसे मनाएं, भगवान को ऐसे करें। वो भगवान से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जैसे बंदर का बच्चा बंदर से चिपका रहता है, जहाँ बंदर जाएगा वहाँ वो बच्चे जाएंगे साथ में, चिपके हुए, छोड़ेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे। वो होते हैं एक भक्त। दूसरे भक्त होते हैं बिल्ली के बच्चे के जैसे। बच्चों को पता नहीं है कि उनकी बिल्ली कहाँ है, माँ कहाँ है, उनको पता नहीं है। वो तो बस म्याऊं कर देंगे, बैठ के म्याऊं म्याऊं करते रहेंगे। बिल्ली खुद आके ढूंढ लेगी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो वो भक्त होते हैं जो अपना काम करते हैं। उनको नहीं पता मंदिर कहाँ है, उनको नहीं पता कि भगवान किस कौन से वैकुंठ धाम में है, कौन से लोक में है, कुछ पता नहीं। वो तो अपना काम करते हैं। ईश्वर की अपनी भक्ति को इतना तेज कर देते हैं कि भगवान स्वयं उनके पास आते हैं, भगवान स्वयं उनके पास आते हैं। तो ये जो चीजें हैं सकाम और निष्काम की हैं। ज्ञानी भक्त और अन्य भक्त, अन्य जितने चार प्रकार के भक्तों की बात बताई गई थी। तो जो चौथा है ज्ञानी वो श्रेष्ठ है, बाकी तीन जो है वो अच्छे हैं पर ज़्यादा श्रेष्ठ उनको नहीं कहा गया है। ज्ञानी को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। और अंत में फिर ये जो 21वां श्लोक है इसमें यही कहते हैं कि जो भक्त जिसके प्रति श्रद्धा रखता है, श्रद्धा के साथ जिसको पूजना चाहता है, उस देव स्वरूप में मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। ये यहाँ पे कहा, माने मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला। अगर कोई सरस्वती माता की पूजा करना चाहता है, कामना है उसकी, तो सरस्वती माता में उसकी बुद्धि को, उसकी श्रद्धा को मैं ही स्थिर करता हूँ, मैं ही स्थिर करता हूँ। लक्ष्मी जी की उपासना करना चाहे कोई, तो मैं ही हूँ जो लक्ष्मी जी की उपासना करता हूँ। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो 21वां है वो यही है कि यो यो याम याम तनुम भक्तः, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं, तामेव विदधाम्यहं, तामेव विदधाम्यहं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं, तामेव विदधाम्यहं। जी वीणा माता जी पाठ कीजिए। यो यो याम याम तनु भक्तम, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितम इच्छति, श्रद्धया अर्चितम इच्छति तस्य तस्या अचलां श्रद्धा, तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विधामि अहं, तामेव विधामि अहं, तामेव विधाम्यहम्। जी धन्यवाद। तो आज जो है हम यहीं तक रखते हैं, कक्षा समय हो रहा है तो ठीक है। कोई शंका हो, प्रश्न हो तो आप रखिए, बाकी फिर आज समाप्त करते हैं। 20वें श्लोक पे मैं पूछना चाह रही थी जी। जो प्रकृति की बात है। हाँ। कि प्रकृति हम अपने, जितना मुझे समझ में आया, अपने सब पिछले संस्कारों को लेके हमारी प्रकृति होती है, और मगर क्या हम उसको बदल कैसे सकते हैं? ये मतलब जरा इसी बात को जरा से एक बार फिर से समझा दीजिए। प्रकृति कैसी है हमारी और उसको हम कैसे बदल सकते हैं? क्या इस जन्म में बदल सकते हैं? अभी बदलेगी? हाँ। कि वो अब अगले जन्म में बदलेगी? ये सवाल
जी। प्रकृति जो है, स्वभाव जिसको कहा गया है, स्वभाव जो है माने हमारी जो प्रकृति है, बहुत जन्मों का वो ठीक है संस्कार रहते हैं, लेकिन इस प्रकृति को ईश्वर की कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए तो बदला जा सकता है। तो जब गुरु कृपा हो तो इसमें आत्म परिष्कार, माने गुरु के साथ व्यक्ति स्वयं का परिष्कार करे, माने आत्म अवलोकन। और ये एक छोटे बच्चे के जैसे है कि भाई कोई बच्चा होता है, उसको सिखाते हैं कैसे उसको तैयार किया जाता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति की स्वयं की प्रकृति को बदला जा सकता है। एक सत्संग और ईश्वर का ध्यान, माने ध्यान करेंगे, ईश्वर का सुमिरन करेंगे तो हमारी प्रकृति बदलेगी स्वभाव में। सुनाई नहीं दिया, कट गया। अच्छा, अभी आवाज स्पष्ट आ रही है? हाँ, जी। तो हमारी जो प्रकृति है वह ईश्वर की कृपा से और संगति से, सत्संग जिसको हम कहते हैं, उससे बदलेगी। माने इसको ये है, प्रकृति को बदलने के लिए ये है कि गायत्री परिवार में 4 शब्दों का विशेष महत्व है, अन्य भी है महत्व उन चीज़ों का, कि उपासना, साधना, आराधना। उपासना माने उप आसन, जिसको हम संगति कहते हैं। उप का मतलब होता है समीप, आसन माने स्थित होना। तो जो हमारा इष्ट देव है या ईश्वर ही मान लीजिए, या कोई एक पर्टिकुलर कोई देवता का चित्र ध्यान में रखिए, तो जब हम किसी के समीप बैठेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आना शुरू होंगे। जैसे कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेशों में रहे या बर्फ की सिल्लियों को चारों ओर रख ले तो वो ठंडा हो जाएगा, और गर्म आग के पास बैठे तो गर्मी आ जाएगी। तो ये होता है समीप बैठना। तो जब हम किसी देवता के समीप बैठेंगे, माने ध्यान करेंगे कि हम ईश्वर की गोद में बैठे हैं, ईश्वर का ध्यान करेंगे कि वह हमारे सामने विराट रूप में है, तो उनके गुण जो करुणा है, दया है, प्रेम है, ये हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। उपासना, साधना, साधना का मतलब है स्वयं के दोष दुर्गुणों को साधना, जिससे हमारी प्रकृति बहुत प्रभावित होती है। अगर हमारे दोष दुर्गुण बढ़ रहे हैं, और ये आत्मचिंतन से होगा, आत्मचिंतन से बहुत आसानी से होगा कि हम स्वयं को ही देखें कि हमारा क्या दोष है, क्या दुर्गुण है, और उसको बिना किसी को बताए स्वयं उस पर चिंतन करके उसको साधें, अपनी इंद्रियों को साधें, अपने दोषों को खत्म करें, गुणों को बढ़ाएं। जैसे साधते बंदर को साध लेता मदारी, तो बंदर के सहारे मदारी बहुत सारे सर्कस दिखाता है। साधने का काम है माने स्वयं को कंट्रोल करना, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, स्वयं के द्वारा स्वयं पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, अपनी बुराइयों पर कंट्रोल करना, स्वयं ही करना। तो एक तो हो गया उपासना, माने ईश्वर के पास बैठना, जिसका हम ध्यान करें, ध्यान के द्वारा, पूजन पद्धति के द्वारा। साधना अर्थात अपने शरीर की क्रियाओं को, दोष दुर्गुणों को, अपनी इंद्रियों को साधना। और आराधना, आराधना माने लोगों की सेवा करना। सेवा करने का अभिप्राय क्या है, हमारा स्वभाव तो ठीक है, लेकिन दूसरों के साथ जाने से हमारा स्वभाव बिगड़ ना जाए, इसके लिए है आराधना। माने सामाजिक उसमें या समाज रूप में जो ईश्वर व्याप्त है उसकी सेवा करना। अगर वो ना कर सकें, वैसे प्रत्यक्ष रूप से ना कर सके, तो भी उपासना और साधना तो बहुत आवश्यक है। इससे हमारा स्वभाव बदल सकता है। और इसमें अगर हमारे कोई भी गुरु हों, जो आपको लगता हो कि हमारे बड़े मतलब इच्छा श्रद्धा है इनके प्रति, उन श्रद्धेय गुरु जी का आप ध्यान कीजिए, सुमिरन कीजिए, और अपने उस रास्ते पर, आत्म परिष्कार के रास्ते पर बढ़िए, तो स्वभाव बदल जाएगा। इसी एक जन्म में भी बदला है, बिल्कुल यू टर्न हुआ है। पिछले जन्मों के कर्मफल उदित हो जाते हैं, तो हम देखते हैं ना, मूर्ख कालिदास कितने महान ज्ञानी हो गए। तो ये व्यवहार बदलना ही तो है, स्वभाव बदलना है। कोई रत्नाकर था जो हत्यारा था, लेकिन वो बहुत बड़े संत बन गए, ये स्वभाव बदलना ही तो है। एक जो अंगुलीमाल था, उंगलियां काट देता था, वो एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुक बन गया। तो स्वभाव एक जन्म में भी संभव है, लेकिन ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा और स्वयं का दृढ़ संकल्प, इसके द्वारा हम बदल सकते हैं। जी जी, गुरु की कृपा, और आपने क्या क्या स्वयं का सेल्फ कंट्रोल, माने स्वयं के द्वारा स्वयं को तैयार करना। गुरु कृपा और स्वयं कंट्रोल, और स्वयं कंट्रोल, उपासना, साधना और आराधना, जी, इन
दोनों चीजों के मिश्रण से हम्म, हम कोशिश करेंगे तो गुरु की कृपा होगी तो हो जाए, इस जन्म में भी हो जाएगा। हाँ मैं डर रही थी कि